चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नया सेट को देखते हैं। ज्ञान बिंदु सर का है। कल जो सेट हुआ था उसका हम लोग आज डिस्कशन देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेट है आज वाला। जितना भी हम सेट करा रहे हैं सब आप लोग देखते जाइए। बिहार पुलिस में सर का वादा है कि मतलब कि 25 से 30 सेट सर कराएंगे। इस 25 से 30 सेट में सर बोले हैं कि इसमें आप लोग को 30 से 40 क्वेश्चन इसी से आएगा। सर का ये कहे हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच पूछ रहा है कि कौन सा पर्वत स्थित है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग भारत के मानचित्र में जानते हैं कि ऊपर विंध्य पर्वत है, फिर बीच से नर्मदा नदी चलती है, फिर यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है और इसके नीचे से बहती है ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती, तो ये है नर्मदा नदी, ये नर्मदा है और ये ताप्ती है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा पर्वत। तो इसका आंसर होगा बी। क्योंकि ये कलम थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, इससे सही से मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल की शक्तियाँ बहुत व्यापक है, लेकिन व्यवहारतः यह संविधान का संवैधानिक प्रधान नहीं है। दूसरा है कि यही तो कथन सही नहीं लग रहा है, राज्यपाल को नहीं होता है। कह रहा है कि राज्यपाल की शक्तियाँ बहुत व्यापक है, लेकिन व्यवहारतः वह एक संवैधानिक प्रधान ही है। तो सही है, व्यवहारतः है। राज्यपाल क्वेश्चन देखिए है कि तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने कहा था कि जब वे किसी सभा में पहुंचते हैं तो पुरुषों की सांसें रुक सी जाती है और स्त्रियों कुछ घबरा सी जाती है? तो ये कहे थे के.आर. श्रीनिवास अयंगर जी कहे थे। इसका उत्तर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। हम बिल्कुल सही है। प्राद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत का सर्वोच्च महेंद्रगिरी है। नहीं, यह गलत दिया गया है। प्राद्वीपीय भारत और दक्षिणी भारत का सबसे उच्च सर्वोच्च पर्वत चोटी है, शिखर है अनाईमुदी। यह सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी। अनाईमुदी इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी है। तो नहीं, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है। पूर्वी शिखर का सबसे वो है महेंद्रगिरी है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, केवल एक। देखिए फिर मिलाना है इसमें। कुछ पौनों का नाम दिया है और पूछा है कि वो कौन देश में बहती है। तो चिनूक यूएसए में, ये सही है। चिनूक यूएसए में बहती है। आगे देखिए सिराको सिसली में सिराको। तो हाँ, ये भी सही है। बिलियाज्ड, तो ये बिलियाज्ड यूएसए में बहती है। ये भी चिली में नहीं बहती है, बिलियाज्ड यूएसए में। ये गलत है। और नार्वेस्टर भारत में बहती है। सही बात है, भारत में नार्वेस्टर बहती है। तो इसका गलत सुमिलित नहीं है, सिर्फ सी इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आगे दिया गया है कि राज दरबार में सिजदा तथा पाबोस परिपाटी का प्रचलन सुल्तान कालीन शासक बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह सही है, क्योंकि बलबन ने ही सिजदा और पाबोस नामक दो गो मतलब कि प्रक्रिया चलाया था, जिसमें सिजदा का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अगर राजा से मिलने जाता है तो वह राजा के सामने झुक करके रहेगा, झुक करके प्रणाम करेगा। और पाबोस का मतलब होता है कि उनके मतलब कि पैर पर अपना माथा रख करके प्रणाम करेगा। तो सिजदा और पाबोस बलबन ने ही चलाया था। सही है, पहला सही है। और दूसरा देखिए 7 का दूसरा दिया है कि निम्नलिखित को शासन में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कृष्णदेव राय थे। नहीं, मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला वह था देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम थे। और जान लीजिए कि देवराय प्रथम को ही विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक माना गया था, देवराय को ही। आगे देखिए हम लोग देखते हैं शांति एवं, यह गलत है, शांति एवं भाईचारा स्थापना हेतु सुलह एक कुल की अवधारणा को सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने ही अपनाया था। ये भी सही है। अकबर का मानना था कि हम लोग सारा जितने भी हमारे साम्राज्य के लोग हैं सब आपस में मिल करके रहें, इसीलिए वह सुलह एक कुल की नीति अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 1 और 3। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ये वाला होगा, 1 और 3। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य हेतु ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह मुर्दा राक्षस में किया गया है। यह मुर्दा राक्षस में किया गया है। मुर्दा राक्षस के लेखक का नाम आप बता दीजिएगा। इसका है विशाखा दत्त। मुर्दा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासक, तो इसका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत बताना है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी, बिल्कुल सही है। गुप्त शासक का सही संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा तमिल थी, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। पल्लव का भी राजभाषा संस्कृत ही थी। पल्लव का भी राजभाषा, मुगलों का राजभाषा फारसी थी, एकदम बिल्कुल सही है। मुगलों का राजभाषा फारसी था। मराठों का राजभाषा मराठी थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 का आंसर बी हो जाएगा। मराठा का मराठी भाषा था। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? तो भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो नहीं बताना है। तो देखिए भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई बंदरगाह तो है, तूतीकोरिन बंदरगाह भी पूर्वी तट पर है, और पारादीप बंदरगाह भी है। लेकिन कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात के कक्ष में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, यह पश्चिमी तट पर है, गुजरात के कच्छ में, पश्चिमी तट पर है। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? तो निम्न में से इसमें देखिए अल हिलाल, मौलाना अबुल आज़ाद कलाम। अल हिलाल जो भी अल से आएगा वह मौलाना अबुल कलाम से मारिएगा, बिहार पुलिस वाले। और सोम प्रकाश के लेखक भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, और सवित्री का लेखक अरविंद घोष भी हैं। और बंगे दर्रा के लेखक सर सैयद अहमद खान नहीं है। बंगे दर्रा के लेखक हैं कौन? बंगे दर्रा के लेखक का नाम है मोहम्मद इकबाल। बंगे दर्रा के लेखक मोहम्मद इकबाल थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो देखिए हम लोग को पता है कि
भारत में स्वतंत्रता संग्राम की 1857 में चला था, तो उसमें सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। मेरठ में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 से मेरठ से चालू हुआ था। और मेरठ से सभी लोग चल करके सीधे दिल्ली चले गए थे। तो दिल्ली चले गए थे, तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में जो लाल किला था उस पर एथी कर दिए। वहीं पर वो लोग लाल किला को चारों तरफ से घेर लिए। तो इसमें कानपुर विद्रोह का नाना साहब नेतृत्व संभाला, पहले नहीं किए थे। बेगम नहीं, सैनिकों द्वारा लाल किला पहुंचकर दिल्ली को घेर पहुंचना। दिल्ली पहुंच गए थे, वहीं पर थे वो कौन थे? दिल्ली का सल्तनत थे उस टाइम, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो उन्हीं को उनसे मतलब उनसे मिलजुल करके वह, लेकिन और मिल करके वहीं पर दबाए थी, मतलब आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया कि भारत में हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं। जो भी प्रस्ताव था उसको रखा गया और फिर वहीं पर वही काम सबसे पहले हुआ। और याद रखिएगा कि दिल्ली में ही सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन 1857 को दिल्ली में ही सबसे पहले दबाया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहाँ पर दबाई गई थी? तो दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा। कश्मीर की कौन शासक हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के लिए बुद्ध किशन कहलाया? तो देखिए, बुद्ध किशन उसी को कहा जाता है जो मूर्ति को तोड़वाता है, मंदिर को तोड़वाता है, उसको हम लोग बुद्ध किशन के नाम से जानते थे। तो बुद्ध किशन पहले तो एक हुआ था, कौन थे वो? आया था मोहम्मद गजनवी, उसको भी बुद्ध किशन कहा जाता था। लेकिन कश्मीर का पूछ रहा है, तो कश्मीर का बुद्ध किशन कहा जाता है सुल्तान सिकंदर को। सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है। और जैनुल आबादीन जो थे, इनको कश्मीर का अशोक कहा जाता है। इनको कश्मीर का अशोक कहा जाता है, अशोक। जैनुल आबादीन को। संविधान संशोधन प्रक्रिया का आरंभ हो सकती है? तो संविधान सभा प्रक्रिया का यह लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी हो सकती है। याद रखिएगा, इसको याद इस तरह से रखिएगा कि सिर्फ धन विधेयक जो है वही सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक को ही सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। बाकी वह जो संविधान संशोधन विधेयक है और जो साधारण विधेयक है, यह दोनों किसी में भी आ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा किसी में से भी लाया जा सकता है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, परंतु इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कथन सही है। तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, तो सही है, परंतु इन्हें निलंबित नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये पहले वाला तो सही है। और आगे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए आगे जो कि है, इसको आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब गलत होगा। संसद के द्वारा आपात में राज्य के विषय में बनाए गए कानून आपातकाल को समाप्ति के बाद भी 1 साल तक नहीं, गलत है। 1 साल तक नहीं होगा, यह 6 महीना तक लागू रहता है, यह 6 माह तक होगा। तो ये लोग पढ़ लीजिएगा, सब आप लोगों को तो पता ही होगा। राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र और राज्य के बीच करों के संवैधानिक बंटवारा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके द्वारा जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या राष्ट्रपति का वेतन में कमी घटाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात के समय नागरिकों के अनुच्छेद 19 मूलतः निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं। यह 358 में कहा गया है, अनुच्छेद 358 के कि इसको निलंबित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 यह कभी निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 359 कहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखिए आगे कहता है कि गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण क्या है? लगातार सिंचाई नहीं। इसका आंसर बाढ़।
बाढ़ आता है ना गंगा के क्षेत्र में, तो वहाँ पर वह पुरानी मिट्टी जो रहती है उसको बहा करके लेकर चल जाता है और नई मिट्टी ले आकर के गंगा के जो भी क्षेत्र होता है उसमें बिछा देता है। सुमिलित नहीं है, बताना है कि सुमिलित नहीं है। तो यह देखिए, एक तरफ में देश का नाम दिया गया है और एक तरफ में घास का मैदान के बारे में दिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, तो सही है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स भी पाया जाता है। अर्जेंटीना में पैम्पास, ये भी सही है, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। पार्कलैंड, पार्कलैंड जो कि है यह ब्राज़ील में नहीं पाया जाता। पार्कलैंड यूएसए में पाया जाता है, यूएसए में पार्कलैंड पड़ा है। लानोज वेनेजुएला सही है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो उत्तर वैदिक काल में के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। देखिए ये क्वेश्चन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जो कि वैदिक काल था उसको दो भाग में बांट के पढ़ते थे। तो एक होता था उत्तर वैदिक काल और एक होता था ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में हम लोग करते थे पूजा तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग पूजा करते थे इंद्र, सोम, अग्नि, वृक्ष, यही सब का उत्तर वैदिक काल में। और उसमें इंद्र को प्रजापति कहा जाता। तो कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे, मतलब इंद्र थे, सही है। गोत्र व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के प्रचलन में आई थी, ये भी सही है। गोत्र आया था एक, मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथ का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ और सबसे बड़ा ग्रंथ यही है, शतपथ ब्राह्मण। तो ये तीनों सही है, इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमद्रु मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में बेरिंग जलमद्रु मध्य जो है यह अंतर्राष्ट्रीय समय तिथि रेखा के समीप है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन में गाया गया था, बिल्कुल सही है। 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, राष्ट्रगान सही है। ये भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, दोनों सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने का है, किसके द्वारा। तो ये अगस्त प्रस्ताव जो कि था 1917, इसके तहत वह धीरे धीरे भारत को उत्तरदायी सरकार बनाने की घोषणा की गई थी। शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था। तो शिवाजी के मतलब कि जो साम्राज्य था, शिवाजी के समय दो गो सबसे बड़ा पोस्ट होता था, एक छत्रपति और दूसरा पेशवा। तो छत्रपति तो राजा होता था और पेशवा जो उनका प्रधानमंत्री होता था। तो उस समय छत्रपति बने संभाजी, उनका बेटा जो संभाजी था वह वहाँ का गद्दी संभाला और संभाजी ने अपना पेशवा कवि कलश को बनाया था। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी, मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी प्रायमुदा शब्द का क्या तात्पर्य है। तो प्रायमुदा शब्द का तात्पर्य है पैमाइश की हुई भूमि, पैमाइश की हुई भूमि। आगे क्वेश्चन 24 है, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन था। तो 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन था जमींदारी एसोसिएशन था 1837 ईस्वी में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा आप लोग मतलब कि याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग पर, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं आता है।
लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को कम से कम नामांकन हेतु कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो 10। प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में तो आप लोग जानबे करते होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम कितने प्रस्तावक की संख्या 10 होने चाहिए। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन के समय अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे? नहीं, गलत है, पहला गलत है। जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे, अध्यक्षता किए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे, सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को सरदार पटेल संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ओह, गलत है ये भी। सरदार पटेल नहीं चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इसमें कोई भी नहीं होगा, डी इसका उत्तर होगा। ना तो 1 नहीं 2। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जो एक अस्थायी कानून जारी किया जाता है उसको हम लोग अध्यादेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का 100 कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश, और यह विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न परियोजनाओं और नदियों में से गलत जोड़ा बताइए। तो गलत बताना, इसमें कौन एक गलत है? तो देखिए, इसमें एक गलत बताना है। तो पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर, यह सही है। फराक्का परियोजना यह मेघाना पे नहीं है, गलत है, यही गलत है। फराक्का परियोजना है भागीरथी नदी पर है। और टकनपुर परियोजना महाकाली नदी पर, सही है। और नागार्जुन कृष्णा पर। अलमाटी परियोजना भी बताइएगा, कृष्णा नदी पर है। मानसून प्रस्फोट से तात्पर्य है, मानसून प्रस्फोट जब देखिए सबसे पहले भारत में वर्षा केरल के क्षेत्र में होती है। पश्चिमी तट से वर्षा जब भारत की ओर आती है तो यह सीधे केरल से होते हुए सीधे बिहार की तरफ ऐसे ही आती है। तो मानसून प्रस्फोट, जो मतलब कि मानसून का आना ही मानसून प्रस्फोट कहलाता है, और मानसून का वापस लौटना ही मानसून विवर्तन कहलाता है। तो वर्षा का कृत्रिम वैज्ञानिक नहीं, मानसून प्रस्फोट ये नहीं कहलाता, ये गलत है। वर्षा में बादलों का सघन रूप के आच्छादित होना, यह भी गलत है। मेघाच्छन्न मौसम जिनके लंबे समय तक वर्षा होती है, अकस्मात ताड़ित झांझा एवं तीव्र मूसलाधार वर्षा, हाँ यही इसका आंसर होगा, डी। जब मानसून प्रस्फोट होता है तो मतलब कि बहुत गर्जन तड़पन के साथ में बारिश होती है। सागरीय जल की लवणता नियंत्रण करने वाला कारक है। सागरीय जल को नियंत्रण करने वाला कारक है तापमान, सब है। तापमान, वर्षा, नदियों का जल और सब है। इसमें ये सभी इसका आंसर होगा। 31 नंबर देखिए, किसने स्वीकार किया कि कई बैलियों और बेदवेटों की पराजय से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जमीन पर मैं उनसे स्रोतों को तो नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो देखिए, ये हैदर अली जो थे ना, ये अंग्रेज के लिए प्रयोग किए थे ये वर्ड को। ये पहले शासक, हिंदू शासक हुए हैदर अली, या हिंदू नहीं सॉरी, ये पहले शासक, भारत का शासक ऐसे हुए जो कि अंग्रेजों का परास्त किए थे। और यह बोले, अंग्रेज इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने पुर्तगाल को भी, जो कि पुर्तगाल पूरे समुद्र का राजा कहलाता था, उसको भी हरा दिया था। तो और हमारे देश में उस समय नौसेना का बहुत कमी थी और अंग्रेजों के पास बहुत शक्तिशाली नौसेना थी। तो इसमें कहा था कि हम तो मतलब ज़मीन पर जो सेना रहता है उनको हरा देंगे, लेकिन जो समुद्री सेना है हम उनको कभी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि
इनकी नौसेना कमजोर थी। तो यह हैदर अली इस वर्ड का प्रयोग किए थे। आगे देखिए, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान को संरक्षण करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, ये तो आपको पहले ये क्वेश्चन बन जा रहा है कि संविधान को मतलब कि संरक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय का। और यह लिया गया है अमेरिका से, यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार बताइए कहाँ से लिया गया है? आगे देखिए, क्वेश्चन है 33 नंबर कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की बात 7 मोहनों का भाग नहीं है? तो 7 मोहनों का राज्य में आप लोग को पता है कि कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है। इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है। तो इसका आंसर नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर सही है। उद्होतन 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 जो कि कुवलमल माला, उद्होतन कुवलय माला के लेखक सही है। ये भी उद्होतन जो है कुवल माला के लेखक हैं, ठीक है, सर भी बताए हैं। और देखिए, बल्लाल सेन दया भाग, तो दया भाग के लेखक बल्लाल सेन नहीं थे। दया भाग के लेखक बल्लाल सेन, यह गलत है। दया भाग के लेखक थे कौन? दया भाग के लेखक जी मोती वाह थे। और लक्ष्मीधर कृत्र कल्पतरु के लेखक थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 का आंसर सी हो जाएगा। किसने सिंधु स्थल हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया था? नाम हड़प्पा सभ्यता दिया था, सॉरी। किसने सिंधु स्थल हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर जॉन मार्शल दिए थे, सर जॉन मार्शल। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को क्या नहीं अधिकार है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में उनके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यह गलत है, क्योंकि उनको सब चीज़ किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 तो इसको तो निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह गलत हो जाएगा। केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विधि द्वारा निर्धारित किन्हीं परिस्थितियों में भी उनके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता, गलत है। तो उपरोक्त इसका आंसर बी होगा। 37 नंबर देखिए, किस कारण लोकसभा के किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए मतलब कि क्या क्या जरूरत है? तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए भारत का नागरिक हो, दूसरा उम्र 25 वर्ष हो, पागल और दिवालिया ना हो, तो ये सब होना चाहिए। कोई पद पर ना हो, कोई सरकारी पद पर लाभ के पद पर आश्रित ना हो, ये भी है। तो देखिए, इसमें है कि निरर्थक होना नहीं, राष्ट्रगान का ज्ञान नहीं होना, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वह राज्य का वंशीदा नहीं होगा तो राज्य का वंशीदा नहीं होगा, तो वह मतलब राज्य मतलब भारत का वंशीदा या भारत के किसी राज्य का वंशीदा नहीं होगा, तो वह लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। वालचा दर्रा निम्न में से किस को जोड़ता है? तो कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। निम्न युग्मों पर विचार करें, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है कि उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन चंदन सही है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन साल, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन शीशम,
तो इसका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन शीशम नहीं है, इसका ये गलत है। तो सिर्फ होगा 1 और 2, तो 1 और 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर से नामित भारतीय फिल्म है? ऑस्कर से नामित भारतीय फिल्म बताना है। तो ऑस्कर से नामित भारतीय फिल्म तीनों है, लगान भी है, मदर इंडिया भी है, सलाम बॉम्बे भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत के संविधान के यूएसए के, हाँ सही है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन नियम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, नहीं, यही गलत है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से नहीं लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका गलत है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बताइएगा आयरलैंड के संविधान से और एक क्या लिया गया है? तो अब देखिए आगे देखते हैं। ग्राम कचहरी के दंड देने के शक्ति की सीमा क्या है? ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं कर सकता है। ग्राम कचहरी में जो होता है मुखिया या सरपंच होता है, वह आप में सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। जेल वेल करने का इनको अधिकार नहीं प्राप्त होता है। निम्न किसने कहा है, जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है, व्यवहार की समता असंभव है? तो यह लास्की जी किए थे, जॉन लास्की किए थे, कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष तक रहे, एकदम रहे थे 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडिया ओपिनियन नामक पत्रिका की रचना किए थे, ये भी सही है, इंडिया नामक पत्रिका की रचना किए थे। गांधी जी 1918 ईस्वी में भारत लौटे थे, देखिए ये गलत है। गांधी जी 1918 नहीं 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, यह गलत है। गांधी जी ने 1994 ईस्वी में नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था? तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में वृद्धि था। अलवार और नयनार दो उत्पन्न हुए थे। भक्ति आंदोलन को, जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसको समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो शीतोष्ण मरुस्थल तकनामकान है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल तकनामकान है, जो कि चीन में है, चीन में है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में दबाव समूह का क्या कार्य है? तो एक दबाव समूह का काम होता है कि जो सरकार जो काम करती है वह काम सही तरीक़ा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना काम होता है। तो दबाव समूह भारत के जो मतलब कि काम होता है उसके बारे में दबाव डालना होता है। इसका आंसर जनहित, जनता के हित में सरकार का दबाव डालना, जनता के हित के लिए सरकार में दबाव डालने का काम करता है दबाव समूह। और ये देखिए आगे देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति, देखिए दोनों जगह अनुसूचित जाति ही हो गया, अनुसूचित यहाँ पर कर दीजिए एवं अनुसूचित जनजाति यहाँ पर कर दीजिए, जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 130 में है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का अनुशंसा नहीं है? तो अनुशंसा त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति जो था वह त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था, 2 स्तरीय व्यवस्था का निर्माण किया था। सुमिलित युग में बताना है, एक तरफ में सुमिलित युग में एक तरफ में दिया हुआ है जनजाति और एक तरफ में देश दिया गया है। तो देखिए सकाई जनजाति मलेशिया, ये सही है, सकाई जनजाति मलेशिया सही है। और ये देखिए खिरकी जनजाति,
तो खिरगिज जनजाति जो कि है यह इंडोनेशिया में नहीं पाया जाता है। खिरगिज जनजाति गलत है। खिरगिज जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में पाया जाता है। देखिए पिग्मी जनजाति भी गलत है। पिग्मी जनजाति पाया जाता है कांगो में। और शैम्पेन जनजाति जो कि है यह भारत के अंडमान, ये भी गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ये आज का सेट था, और आप लोग अगर अच्छा लगता है तो और बताइए, हम और सेट लेकर के आएंगे। और अभी तक ले आप हमारे लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं हमारे वीडियो 10,000 15,000 लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं आता है। तो आप लोग से आग्रह है कि कृपया लाइक जरूर कीजिए वीडियो को।